शार्दुल मेघा। सो नहीं, मैंने वापस से चेंज किया है, मेघा इज़ वर्ल्ड बिकॉज इट्स माई वर्ल्ड। सो वेरी गुड मॉर्निंग। बज रहे 8:30 और हम चल रहे हैं, मैं कर रही हूँ तैयारी बिकॉज आज हमारी गांव की ट्रेन है बिकॉज इट्स शादी। बहुत मज़ा आ रहा है कि धीरे धीरे सब बहनें बेचारी जा रही है, बट शादी, ओह माय गॉड। बट इस बार जो मेरा लहंगा है वो काफ़ी अच्छा है। लास्ट टाइम मुझे इतना प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिला, बट इस बार मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी कि मैं अपना एक आउटफिट रेडी करूँ एटलीस्ट। तो मैंने बहुत सारे आउट ऑफ स्क्रैच, आउट ऑफ लाइक एवरीथिंग चिंदी चिंदी करके मैंने फिर भी एक अच्छा खासा आउटफिट प्रिपेयर किया है इस शादी के लिए बिकॉज मुझे थोड़ा गैप मिल गया था बीच में। सो मैंने उस गैप का बहुत फ़ायदा उठाया है एंड अपने आउटफिट के लिए जान डाल दी थी, बट आई एम वेरी हैप्पी कि वो बन गई है। सो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये शादी में मैं अच्छी दिखूँगी एटलीस्ट, क्योंकि मेरी जो रोशनी दीदी है उनकी शादी के टाइम पे मैंने रेडीमेड ले लिया था और उसे भी मुझे फिटिंग वगैरह कराने का कुछ टाइम नहीं मिला था बिकॉज मेरा बैक टू बैक शूट था। सो मैं फंस गई थी उधर, बट दिस टाइम आई एम वेरी सेटिस्फाइड। सो अभी 11 बजे की है हमारी ट्रेन फ्रॉम बोरीवली जंक्शन और हम कर रहे हैं मैं कर रही हूँ तैयारी नाश्ते की जो हम करके जाएंगे एंड फॉर टिफ़िन एंड लंच वो मेरी मम्मी ने प्रिपेयर कर दिया है। नाउ शी इज़ टेकिंग रेस्ट और मेरी ड्यूटी है रोटी बनाने की जो रोज़ रहती है। सो मीट यू एट द स्टेशन। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। तो हम हो चुके हैं रेडी, ऑल सेट टू गो। ये हमारा लगेज। तो भाई साहब हम बैठ चुके हैं अपनी ट्रेन में एंड अपनी सीट पर, और यहाँ पे मुझे थोड़ा बोर होने लग गया था स्टार्टिंग से ही। एंड फिर मेरी मम्मी ने बोला ले स्ट्रॉबेरीज़ खा, जो आधे सड़ गए थे आधे फेंकने पड़े। एंड देन फिर एंट्री हुई मेरे छोटे मामा और मेरी बड़ी मामी की, और ये मेरा भाई भी आया था छोड़ने। मेरी मम्मी तो ऑल सेट हो गई अपने भाई और अपनी भाभी के साथ, गॉसिपिंग चल रही थी फुल ऑन। मैं अपना व्यू एंजॉय कर रही थी। भाई ट्रेन का यही मज़ा होता है, बस ईयर प्लग्स लगाओ एंड देन इन्जॉय करो, किसी की ज़रूरत नहीं, गाने चल रहे हैं, सीनरी चल रही है एंड यू आर इन्जॉइंग। फिर टाइम हुआ डिनर का, जो कि ये लोग इतना सारा खाना लाए थे जैसे कि हम इंसान नहीं बकासुर है और हम इतना सारा खाना खा जाएंगे। वेल ट्रेन का सफ़र था तो मेरे मामा मामी ने दोनों ने कम खाया था एंड मेरी मम्मी ने भी थोड़ा थोड़ा खा लिया। पनीर की सब्ज़ी बनाई थी हमने और मेरी मामी ने लाया था पालक की भाजी और मेरे मामा ने लाया था चिकन, जो मैंने सिर्फ वही खाया। मैं वेट कर रही थी मैं कब चिकन खाऊंगी। और मुझे यहाँ पे मेरे नाम का स्टेशन भी दिखा। भाई मुझे नहीं पता था कि मैंने इतना नाम कमाया कि मेरे नाम का स्टेशन बन चुका है, एक पूरा शहर है मेरे नाम का। वेरी नाइस। और फिर सुबह हो गई मामू एंड जस्ट लुक एट दी व्यू। और सुबह के बज रहे थे 6 और यहाँ देखो इतनी ठंडी थी भाई। और ये जो व्यू था, हम खिड़की नहीं खोल पा रहे थे बिकॉज़ बहुत ठंडी थी, खिड़की बंद करने के बाद भी। दैन उसके बाद कुछ 11 बजे, ये 10 या 11 बजे के बीच का कुछ सीन है। और यहाँ पर देखो मेरी मम्मी धूप आने के बाद भी ऐसे ब्लैंकेट ओढ़ के बैठी थी। मेरे मामा ने भी जैकेट पहना हुआ था, मेरी मामी ने भी ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है और मैंने तो ऑलरेडी डबल कपड़ा पहना हुआ था, तो मुझे इतना असर नहीं हुआ। एंड ऑलरेडी धूप भी आ रही थी, हवा भी आ रहा था, तो आई वॉज ओके विद इट। हम ऑलरेडी पहुँचने ही वाले हैं क्योंकि अब बस कुछ 2 घंटे बच रहे थे हमें रुद्रपुर पहुंचने के लिए, बिकॉज़ हम दिल्ली नहीं रुद्रपुर उतरेंगे क्योंकि वो थोड़ा पास में पड़ता है नेपाल। और मैं तो इतना बोर हो गई थी बड़ों के बीच में, मैं सीधा सोने ही वाली थी। मैं उठी, मैं मम्मी की गोद में सो गई एंड देन इट्स ऑलरेडी मोर 10 मिनट्स टू गो फॉर रुद्रपुर। अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आधे दिन में ना ट्रेन उल्टी चलने लग जाती है। आई डोंट नो, बस मुझे ऐसा फ़ील होता है या आप लोगों को भी ऐसा फ़ील होता है, बिकॉज़ ये दूसरी साइड है एंड क्योंकि हम अभी स्टेशन पे उतरने ही वाले थे तो हम थोड़ा आगे आ गए थे। वैसे कि ट्रेन तो पूरा ही खाली था, बट फिर भी
तो अब हम पहुंच चुके हैं, अब हम निकलेंगे अपना बैग एंड ये रहा रुद्रपुर। काफ़ी सुंदर स्टेशन है एंड काफ़ी क्लीन भी है। तो हमारी कार ये जा रही है। नेपाल एंटर कर चुके हैं। ये रही शारदा नदी जो मेरे हर व्लॉग में आपको दिखती होगी। ये इतना सुंदर है कि हम जितनी बार भी देखें पता नहीं, इसको देख के कुछ अलग ही वाइब आ जाती है। फिर हमने बीच रास्ते में गाड़ी रोका थी, तो मुझे शेड्स लेना था और मैं ट्रायल कर रही थी। यहाँ पे सब देख रहे हैं मुझे। और फाइनली आ गया नेपाल का बॉर्डर, जो आपको मेरे हर व्लॉग में, नेपाल व्लॉग में दिखती ही होगी। हमने ऑफिशियली नेपाल एंटर कर लिया। ये जो व्यू है ना, मुझे एकदम कश्मीर वाली वाइब देता है। कुछ लोग भी यहाँ पर सारी गाड़ी वगैरह खाली हो रहे, बैग्स उतार रहे, बिकॉज हम करेंगे चेकिंग। आई मीन आर्मीज़ करेंगे चेकिंग, जो यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। और यहाँ पे वैसे तो अलाउड नहीं है, बट फिर भी मैं हमेशा छुप के कर रही हूँ। एंड फाइनली पहुँच चुके हैं नानी के घर। और भाई साहब, आप क्लाइमेट देख रहे हो, क्या खूबसूरत नज़ारा है। बस कदम रखते ही पूरा स्ट्रेस आउट हो गया है। एंड यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ व्लॉग कर रही, देखो छींक भी आ गई। एंड कर रही हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।